ये जब भी आपको बता रहे थे यूनुस साहब, 1 मार्च 2003 में हमारी यात्रा आपके गांधी चौक पे रुकी थी। उस गांधी चौक पर पहली दफा मुझे समझ में आया कि ये नागौर क्या चीज है। यहां से लेके वहां तक सब हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, सब लोग बैठी हुई थी। और मालूम नहीं मुझे क्यों घबराहट हुई कि मैं राजस्थान के मानचित्र के दिल के ऊपर जाके बैठी हूं और ये मेरा पूरा परिवार मेरे सामने यहाँ बैठा हुआ है। सब मेरे अंदर विश्वास करने की कोशिश कर रहा है, सब अपना प्यार देने की कोशिश मुझे कर रहा है। क्या इस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह से उठा पाएंगे? मुझे लगा कि आप लोगों से पूछा जाए कि क्या क्या मुसीबतें हैं, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। तो किसी ने मेरे को कहा कि हमारी हड्डियों की हालत खराब हो गई है, ये रसायन है फ्लोराइड नाम की चीज जो पानी के अंदर है, और उस फ्लोराइड की वजह से हमारे दांतों के ऊपर, हमारी हड्डियों के ऊपर बहुत बड़ा असर आ रहा है। और लोगों ने हंस के मुझे कहा कि ये तो 30-40 साल 50 साल से हम कहते कहते लोगों से थक गए, कोई हमारी बात आज तक पूरा नहीं कर सका। और उनको लग रहा था कि ये भी क्या, अभी तो आई है लड़की, क्या कर सकेगी। तो मैंने कान में डाल दिया कि भाई अगर पानी हम लोगों को मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात कर पाओगे, बहुत बड़ी बात नागौर के लिए हो जाएगा और हम उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। राजनीति के अंदर हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही कम होता है। याददाश्त इसको कहते हैं ना, तो याददाश्त आज गर्मी में तो सब कुछ याद आ जाता है, पर जब ठंडक हो जाती है, अपने सामान और अपना काम अपने को मिल जाता है, तो वो याददाश्त धीरे 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 कम हो जाती है। मैं आज भी याद दिलाना चाह रही हूँ, यूनुस जी ने याद दिलाने की कोशिश की कि 4000 करोड़ का फर्स्ट फेज, उस फर्स्ट फेज के अंदर नागौर, कीमसर, मेड़ता, डेगाना, इनने कहा मेरे को कि हिमालय का पानी पिलाओ, हिमालय का पानी पिलाओ। मैं सोचा ये क्या पिला पाएगी, क्या पिला पाएगी। परंतु बताओ आप लोग सब यहाँ बैठे हो, क्या हिमालय का पानी लाकर पिलाने का काम हम लोगों ने किया कि नहीं किया, ये बताओ। वादा किया था कि नागौर और नागौर के 500 गांव, उसमें हम पानी ले जाने का काम करेंगे। और हम, मुझे खुशी की बात ये कहते हुए है कि हम लोगों ने 500 गांव के अंदर और ये चारों जगह के अंदर हम लोगों ने पानी पिलाने का काम किया और आज तक वो पानी यहाँ फर्स्ट फेज में पहुंचाया। सेकेंड फेज में भी जो 11 कस्बे थे, उन 11 के 11 कस्बे के अंदर हम लोगों ने पानी पहुंचाने का काम किया। अब पानी तो हमने अपने टाइम में पहुंचा दिया भाइयों, परंतु कुछ ही दिन के बाद कांग्रेस की सरकार फिर वापस आ गई। उनका ये मानना है, और मेरे को कहते भी थे, अरे ये सपने दिखाते रहो, काम पूरा करने की क्या जरूरत है। अगर काम पूरा कर दोगे तो फिर हमारी पूछ कहां से होगी। सोच लो कितनी अकलमंदी है। पूछ नहीं होगी अगर काम हो जाएगा तो। सपने पूरे नहीं करने हैं, सपने को खाली दिखाते रहना है। ये कांग्रेस का पुराना उनकी आदत है और ये कहते रहते हैं आप लोगों के बीच में। परंतु बताओ, हाहाकार पूरे नागौर के अंदर है कि पानी चाहिए, पानी चाहिए। टैंकर भिजवाए जा रहे हैं, वो भी पर्याप्त नहीं है। आज ये परिस्थिति आपके नागौर के अंदर हो गई है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? सही। मुझे याद है कि पहले कार्यकाल में हम लोगों ने इस जिले के 3 और दूसरे कार्यकाल में 2 मंत्री बनाए थे, क्योंकि आपने इतनी सारी सीटें हमको दी थी। इसलिए हमने कहा कि नागौर को 3 मंत्री, फिर सेकंड टाइम 2 मंत्री हम लोगों ने देके नागौर का काम करने का, आगे बढ़ाने का काम किया। किसी भी क्षेत्र को का अगर आप लोगों को आगे बढ़ाना है, उसका विकास करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम सड़कों का होता है। ये जैसे मैंने आपको बताया, राजस्थान के नक्शे का दिल है और हमारे मंत्रियों पे मुझे गर्व है, जिन्होंने पानी पिलाया, जिन्होंने रोड बनाए। तो सब मंत्रियों ने कोई कसर पैसे की छोड़ी नहीं, आप तक पैसा पहुंचाया और वो रोड बनाने का काम किया। मैं ये यूनुस साहब से बार बार कहती थी कि क्या पूरे राजस्थान के पैसे नहीं जाएंगे क्या। परंतु आज मैं आपको सबको ये कहना चाहती हूँ
कि नागौर से आप राजस्थान के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं भी जाना चाहो तो बताओ, जा सकते हो कि नहीं? जा सकते हो कि नहीं? यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है। आप तो सरसराते हुए निकल आओ। अब मेरे को तो आज मेरी किस्मत में ये 458 नेशनल हाईवे ये मेरे उसमें आया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अब यूनेस्को को पकड़ के कहूंगी कि तुम्हारे तो सड़कें बहुत अच्छी बताते हो तुम, ये एक सड़क कैसे बच गई? तो डेगाना वाला मेरे साथ अजय सिंह क्लिक पे बैठे हुए थे। अजय ने कहा कि ये है वो सड़क जो 2008 के अंदर कांग्रेस ने करवाई थी और पीरियड के अंदर इसको रिपेयरिंग का काम करना था, वो भी कर नहीं पाए। ये हम लोगों की नहीं है सड़क। आप नाराज हो जाओगे, नहीं है तो इसलिए मैंने तुमको तो कहा नहीं ना, नहीं तुमको तो कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा क्योंकि मेरे को बता दिया कि ये आपके इसमें नहीं आ रही है, नहीं तो आप मैं तो वैसे ही पकड़ने वाली थी आपको इस मीटिंग के पहुंचने के पहले। ये गहलोत से मैं पूछना चाहती हूँ, 6,500 करोड़ रुपया 2 बजट का पैसा पीडब्ल्यूडी का एक टाइम हम लोगों ने खर्च करके जगह जगह में आपके रोड बना दिए। नागौर वालों को कोई नहीं, आज तो गाड़ी में बैठ के पानी पी सकते हो, फैलेगा नहीं। ऐसी तो कई जगह पे आपकी सड़कें बन गई, पीने का पानी और ये 2 बड़े काम आपके थे, वो दोनों बड़े काम हमने करके दिए। प्रमुख सड़कें बहुत हैं आपकी, मुझे नहीं लगता मुझे गिनाने की आपको जरूरत है, ये तो आप लिखवाई दो। जयपुर, जोबनेर, कुचामन, तरनौ और सड़क विकास, कोटपुतली, नीम थाना, सीकर, सालासर, बालाजी, मुकुंदगढ़। आप बताओ, नागौर, जोधपुर, नीमबा, जोधा और ये सालासर, नागौर, मेड़ता, मोरा, डेगाना, खाटू, सालासर, पुष्कर। अरे नाम लेते जाओ तो करीबन 21 सड़कें ऐसी हैं जो पूरे के पूरे इस नागौर के जिले को और नागौर के जिले के बाहर हमारे जिलों को जोड़ने का काम कर रही है। धार्मिक महत्व के कितने दर्शन करने का मौका मिला, कई सालों के बाद मैं वापस आ रही हूं। मैंने सबको यही कहा कि हम लोग वादा करते हैं तो उस वादा को भूलते नहीं है, उस वादा को पूरा करने का काम हम करते हैं। और मुझे खुशी है कि मीराबाई के स्मारक, मीरा महल का संरक्षण, खन्नार में वीर तेजाजी की पैनोरामा, पीपासर में गुरु जम्बेश्वर, नागौर में अमर सिंह राठौर, इन सब शहर के अंदर मुझे याद है जब भी मैं जाती थी तो ये सबसे पहले मेरे गले पड़ते थे, अरे साहब ये 2 आलू भी तो बना दो। नागौर के है कोई यहाँ? सब मंच वाले हैं, हम तो जनता से बात करते सर। वहां मैं कहना चाह रही हूँ 2 आरोपी के पीछे मेरे पड़े। हमने कितनी कोशिश की वो 2 आरोपी का कंप्लीट करने का काम चालू किया, आज वैसे के वैसा ही पड़ा हुआ है। जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी, कितनी शर्म की बात है, पैसे की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, बस इच्छा शक्ति की कमी है। और ये हम लोगों को इन नागौर के अंदर, इन आरोपी के अंदर देखने को हमें मिला। अशोक गहलोत कभी जनता का प्रबंधन वैसे भी नहीं करता भाई बहनों। आप लोगों ने कितने साल से इसको देख लिया है, खुद का प्रबंधन करने में नंबर 1, जनता का प्रबंधन आसानी से नहीं होता, वो हम लोगों ने देखा है। ये सरकार ज्यादा समय अपना जो है वो बयानों में, निर्देशों में, आपसी झगड़ों में, प्रेस वार्ता में, कागजों में, इन्हीं चीजों के अंदर अपने को समा जाती है। पर जब अपन चर्चा करते हैं कि अशोक गहलोत की उपलब्धि क्या हुई है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि यह हुई है उनकी कि हमारी जन हितैषी योजनाएं जो भी है उनको सबको बंद करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस अशोक गहलोत की सरकार ने किया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने अच्छे काम थे। कोई भी अच्छा काम कोई भी सरकार अगर करती है तो दूसरी सरकार जो आती है उसके अंदर 4 चांद लगाकर उसको और आगे बढ़ाए तो कितना अच्छा होता है जनता के लिए। उसको बंद करने की जरूरत क्या है? अगर अच्छा काम हो रहा है, जनता उससे खुश है, तो उसको और जोरदार तरीके से आगे बढ़ाने का काम उनको करना चाहिए। तो उन्होंने नहीं किया। महिला विरोधी, सबसे बड़ी महिला विरोधी सरकार अगर कहीं है तो ये सरकार है, क्योंकि इतनी बड़ी स्कीम दुनिया की भामाशाह की योजना जो हम लोगों ने बनाई थी हमारी महिलाओं के लिए, जिसके द्वारा पूरे राजस्थान की वो महिला
बैंक अकाउंट की मालकिन हो जाती, जिनके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डालने का काम हम लोगों ने तय किया था। ऐसे स्कीम को बंद करने का औचित्य क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। सबसे बड़ा कर्जदार स्टेट अगर कोई बनने जा रहा है तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वो है राजस्थान। बिजली के अंदर कितने मुश्किल से हम लोगों ने 65,000 करोड़ को 20,000 करोड़ तक ला दिया था, और मुझे ये विश्वास था कि अगर 5 साल और हम लोगों को मिल जाते तो 20,000 करोड़ को भी खत्म करके और आगे हम आपके बिजली के दाम को भी कर सकते थे। ये फ्री बिजली, ये सब नाटक हमको करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि फ्री बिजली तो तभी हो सकता है जब आपको बिजली मिले। जब बिजली ही नहीं मिल रही है तो फ्री बिजली कहां से आप लोगों के पास आएगी, मुझे समझ में नहीं आती। राजनीति में दो किस्म के लोग होते हैं भाई, एक वो लोग हैं जो बयान देते हैं और एक वो लोग हैं जो काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाले लोगों के अंदर आती है, और जहां तक कांग्रेस को देखती है वो बयान देने वाली बयान वीरों की पार्टी कहता ही जा सकती है। कोई लोगों ने धौलपुर से बयान दिए, कोई लोगों ने जयपुर से बयान दिए, कोई लोगों ने नागौर से बयान दिए। इधर से उधर से बयानबाजी हम लोगों को सुनने को मिला। मुझ पे किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो आप लोगों से किसी से छिपी नहीं है। मैं कहती हूं कि हमें तो ये बताया गया है कि हमारी संस्कृति में नारी के घर के अंदर पूजा होती है। हर एक के घर में उसकी माँ है, उसकी बेटी है, उसकी बहू है। अगर उसके खिलाफ वो इस तरीके के बयान दे तो मैं समझती हूँ कि लानत है ऐसे लोगों। उन सब लोगों को यह समझना चाहिए कि महिला तो वो चीज होती है, शक्ति का प्रतीक है। कर लो जितना करना है। मैंने तो ये कहा कि हम तो डटे रहेंगे, हम तो हटेंगे नहीं, ना पहले हटे और ना आज हटेंगे। मैं तो हमेशा ये कह दिया है कि तूफानों से टकराने का हमने भी सीखा है, 30 साल हमने करके देखा है, और इतने जल्दी नहीं। जनता की लड़ाई लड़ने में हम लोग पीछे कभी नहीं हटे।